दिल्ली की सबसे पुरानी जगह है शादरा और उसमें भी कुछ सबसे पुरानी दुकानों में से एक है हीरा लाल एंड सन्स, जो कि बालूशाही के लिए दिल्ली में खासे मशहूर हैं। आज हम वहीं छोटे बाजार शादरा की सबसे पुरानी जायके की दुकान पर मौजूद हैं और वहाँ की भी सबसे पुरानी मिठाई बालूशाही के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वहाँ पे बालूशाही की पैदाइश हुई थी 1912 में। हीरा लाल जी ने यहीं पर ही आके यहाँ पे शुरुआत करी थी बालूशाही की, और इस चीज़ का दावा है पूरे हिंदुस्तान में ऐसी बालूशाही आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए आगे बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। तो यहाँ के ऑनर है मिस्टर महेश जी। महेश जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार जी। सर, कुछ आपके आउटलेट के बारे में बताइए। हमारा आउटलेट 1912 से है। हमारे हीरा लाल जी दादाजी यहाँ से शुरुआत करी थी मिठाई की। 1912 में जब हमारे दादाजी आए थे तो यहाँ पे उन्होंने पहले देसी के परांठे बनाए थे। ये अनाजों की मंडी थी। तो उसके बाद जब ये आया था तो बस अंग्रेज़ों का ज़माना था। हमारे दादाजी ने आके यहाँ परांठे देसी के शुरू करे थे, तो अंग्रेज़ लोग भी यहाँ परांठे खाते थे। इसके बाद हमारे दादाजी ने बालूशाही का आविष्कार किया और जब से ये बालूशाही यहाँ की फेमस है। हीरा लाल एंड सन्स की, सादा छोटा बाजार 232 अनाज मंडी, परशुराम चौक। अब आपके पास बालूशाही के अलावा और क्या क्या स्पेशलिटी है? हमारी स्पेशलिटी जो है ये तो एक पतीसा है, एक हमारी कलाकंद बर्फ़ी है और चना मिठाई है। चना मिठाई और इमरती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अलग अलग स्वाद मिलेगा मिठाई का। सर, अगर आप यहाँ पे आओ तो बालूशाही जरूर खाना, जो बिल्कुल देसी घी से बनाते हैं। इनके पास सारी मिठाई जो है देसी घी से बनी होती है। महेश जी से बात करने के बाद हम उनके कारखाने पहुंचे जहां बालूशाही को तैयार किया जाता है। वहां जाते ही नजरें सबसे पहले बालूशाही के अंबारों पर पड़ी, जो कि वहां रोज तैयार की जाती हैं, और वहां के 40 साल पुराने खान सामों से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें बालूशाही बनाने का विधिवत तरीका बताना शुरू किया। क्या डाला? पहले मसाला डाला, फिर दही डाली। ये मसाला जो है किस चीज़ का है? ये बालूशाही का मसाला, और दही भी डालते हैं इसमें। अब ये पानी डालना है। पानी डालने के बाद में अब घी डाल रहे हैं। ये आप घी कौन सा यूज करते हैं? देसी घी यूज करते हैं साहब। तो ये देसी घी भी आपका अपना आता है या बाहर से लेते हैं? देसी घी अपना अपना आता है। नहीं आता है। और ये जो आप बना रहे हैं बालूशाही, कितने किलो प्रिपरेशन बन रही है? ये कम से कम 60 किलो की थी। अब इसमें भैया मैदा डाल रहे हैं। बाबूजी, आप ये कितने सालों से बालूशाही बना रहे हो ये वाली? ये साहब हमको होगी 40 साल। कितनी देर तक इसको मथा जाएगा जी? 20 मिनट। दोस्तों, बता दें, यहाँ पे ना सारा काम लोग खुद करते हैं। कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे कि जो प्रिपरेशन के अंदर जो टेस्ट है ना, वो हाथों से आता है। जो बनाने की टेक्निक है वो पुरानी है बिल्कुल। जिस तरीके से आज से 100 साल पहले बनती थी, उसी तरीके से आज भी बनाई जा रही है। अब ये मैदा बालूशाही बनाने के लिए तैयार है। अब इसकी पेड़ी टूटेगी, पेड़ी टूटने के बाद में गढ़ी जाएगी। अच्छा, तब उसके बाद जो है घी में डलेगी। बालूशाही का आटा मथते हुए तो हमने देख लिया, और जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाई तो देखा एक बड़े से कढ़ाहे में देसी घी को गर्म किया जा रहा है एक पुराने चूल्हे के ऊपर, और ये देसी घी तैयार किया जा रहा था उसी बालूशाही को तलने के लिए। और दूसरी तरफ जो आटा मथा गया था बालूशाही के लिए, उसे कारीगर अपने हाथों से आकार दे रहे थे बालूशाही का, जो कि अपने आप में देखने से ही बनता था। और जब तक उस मिश्रण के पेड़े तैयार किए जा रहे थे, तब तक घी भी गर्माहट के शबाब को पूरी तरह से ले चुका था। भाई, अब ये डालने के लिए जा रहे हैं, तलने के लिए। अच्छा अच्छा। बाबूजी, अभी आपने घी और डाला है, ये इसका क्या? हाँ, ये ठंडा करने के लिए डालना पड़ता है। अच्छा, इसको ठंडा करने के लिए? ठंडा करने के लिए घी डालना पड़ता है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा तेल घी गर्म हो जाता है, तो इसीलिए अगर तेल करना पड़ता है, थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ।
जो आपने अभी मिश्रण बनाया था 60 किलो का, ये सारा मिश्रण एक ही बार में जाएगा? एक ही बार में जाता है जी सब में। कितना देसी घी इस्तेमाल होता है पूरे बनाने के लिए? इसमें कम से कम 200 लीटर घी है। दिन भर में कम से कम कुछ नहीं तो 500 लीटर घी हो जाता है। देसी घी यूज हो जाता है और मतलब 500 किलो ही बालूशाही बनती है, रोज बिक जाती है। 500 लीटर घी इस्तेमाल होता है सिर्फ बालूशाही। और आप ये जो सेटअप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ बालूशाही का सेटअप है। इसमें और कुछ नहीं बनता, सुबह से लेकर शाम सिर्फ बालूशाही बनती है। ये तैयार हो चुकी है। अब इसको हम निकाल के जो है का इसमें टोकरे में डालेंगे। टोकरे में डालने के बाद ठंडा होने के बाद फिर ये मीठा हो गया, चाशनी में हाँ फिर चाशनी में डालेंगे। घी में कई मिनट पकने के बाद बालूशाही बाहर निकालने के लिए तैयार थी। एक कारीगर ने उसे बाहर निकालना शुरू किया और बाहर निकालते ही देसी घी और बालूशाही की महक ने चारों ओर के वातावरण को बदल दिया। उस बालूशाही को एक बड़े से बर्तन में डाला गया और इंतज़ार शुरू हुआ उसके ठंडे होने का। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बालूशाही अब ठंडी हो चुकी थी और तैयार थी अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ने को। और एक कारीगर ने उस बड़े से बर्तन को अपने सर पे उठाया और अपना कदम बढ़ाया उसके अगले पड़ाव की ओर। हाँ तो भैया अब तलने के बाद अब ये चाशनी में डाली जा रही है, मीठी करी जा रही है। तो कितनी देर रखा है तो चाशनी में? ये कम से कम 10 मिनट रखी जाए। चाहे फिर 10 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो दोस्तों ये आखिरी स्टेप है जो इसका प्रोसीजर है चाशनी में डालने के बाद। उससे 10 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार है हमारे खाने के लिए। दोस्तों मैं महेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमको दिखाया, बताया कि ये 100 साल की जो इनकी धरोहर है उसको कैसे इन्होंने संजोगा है और किस तरीके से ये बनाते हैं। तो ये मैं अपने स्पेशली व्यूअर्स जो मेरे यंग व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं है बालूशाही क्या होती है, स्पेशली ये उन्हीं के लिए शुरू किया गया है कि बालूशाही बनती कैसे है और इसमें कितने लोगों का हाथ है इसको बनाने के लिए। आज जो हम अपने चेले तैयार कर रहे हैं उनको बनाना सिखा रहे हैं। आज हम नहीं रहेंगे, हमारे उस्ताद नहीं रहे, उन्होंने हमें सिखाया और अब हम नहीं रहेंगे तो हमारे चेले सीखेंगे या सीख रहे हैं वो आगे वो हम चलाएंगे आगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी धरोहर है उसको संजो के रखना चाहिए ताकि ये टेस्ट जो है आने वाली जनरेशन को मिलता रहे। आखिरकार वो समय आ चुका था जिसका इंतज़ार हम सुबह से कर रहे थे, यानी उस तैयार बालूशाही को चखने का। उस बालूशाही को हमने चखा और चखते ही वह हमारे मुंह में घुल गई और उसके स्वाद का आनंद लेते हुए हमने वहाँ से अलविदा लिया और बढ़ चले घर की ओर।